रिश्ते तो पहले होते थे, अब रिश्ते नहीं रिश्तों के सौदे होते हैं। बस यहीं से कुछ गड़बड़ियां शुरू हो जाती है हमारी जिंदगी की। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिन बातों को लेकर आए हैं उनमें विवाह और विवाह संस्कारों को लेकर हम बात कर रहे हैं। आज भी 90% माँ बाप ऐसे हैं जिनके पास इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो ये कह पाएँ कि वह बच्चों का रिश्ता अपने मर्जी से कर पाएंगे। पहले खानदान देखा जाता था, मैटरनल और पैटर्नल यानी मातृपक्ष और पितृपक्ष के संबंधों को देखा जाता था, सामाजिक पकड़ देखी जाती थी और संस्कार भी देखे जाते थे। लेकिन अब मन की नहीं तन की सुंदरता देखी जाती है, नौकरी देखी जाती है, दौलत देखी जाती है, कार और बंगले देखे जाते हैं और इसी को माना जाता है कि यह परिवार तरक्की किया है, इसमें शादी करनी चाहिए। लड़की वालों को घर ऐसा चाहिए जहां नौकर चाकर हो, परिवार छोटा ही हो ताकि काम न करना पड़े, और इस छोटे के चक्कर में परिवार कुछ ज़्यादा ही छोटा होता चला गया है। लोग पहले रिश्तों के लिए जाते थे तो कहते थे कि मेरी बेटी घर के सारे काम काज कर लेती है। आज ये कहते हैं कि हमने बेटी से घर में कुछ भी नहीं काम कराया है। यही उनकी शान है, उनको नहीं पता कि वो आगे क्या कह रहे हैं। ये भी यहाँ आपको ये बात समझनी होगी कि अगर कोई इंसान या कोई परिवार शादी करता है, कोई रिश्ता बनाता है, तो वो ये चाहता है कि जो स्वभाव उसका है उसी स्वभाव के बच्चे या बच्चियाँ, मतलब बहू या दामाद उनके घर में आए, ताकि वो दोनों परिवार के बीच एक कड़ी बने और दोनों परिवारों की खुशहाली के लिए काम करें। छोड़िए ना इन बातों को, क्या रखा है इन बातों में। शादी होकर लड़की आती है और तुरंत वो देखने लगती है कि इस घर में सास है कि नहीं है। अगर परिवार थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि रोटी पोना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। इसलिए वो चाहती है कि अगर बच्चा परिवार में है, यानी उसका पति अगर परिवार में है, तो जल्द से जल्द वो बाहर निकल जाए और एक कमरे में या दो कमरे में उसका परिवार या उसकी खुशियां सीमित होने लगे। ऐसे लोगों की सोच की भी हम क्या करें, जो लोग आज रिश्ता नहीं एक बेहतरीन रिश्तों के बाजार की तलाश में जुट गए हैं। आपने देखा होगा कि गाड़ियां बहुत सारी बिकती हैं, उसी तरह से जब ये शादी करने जाते हैं तो बाजार लगी रहती है गाड़ियों की तरह। चुनने का ऑप्शन भी होता है, एक नहीं तो दो, दो नहीं तो दो, तीसरा, और तीसरा नहीं तो चौथा। इसी चक्कर में उम्र बढ़ती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि फिर किसी तरह से शादी करनी पड़ जाती है। यानी कि अंत में 100 कोड़े और 100 प्याज खाने के जो एक कहावत बनाई गई है, वो उस स्थिति में उम्र पहुंच जाती है। उस उम्र की व्यथा ये है कि उस उम्र में चाहे वो काली मिले, लड़की पीली मिले, या चाहे जैसे भी मिले, मजबूरी बन जाती है कि शादी करनी पड़े। अन्यथा स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि वो ज़िंदगी भर कुंवारे भी रहने पड़ जाते हैं। अजीब सा तमाशा हो रहा है आज के समाज में। अच्छे की तलाश में हम अधेड़ होते जा रहे हैं। अब इनको कौन समझाए कि एक उम्र में जो चेहरे में चमक होती है वह अधेड़ होने पर कायम नहीं रहती। भले ही लाख रंग रोगन करवा लें, ब्यूटी पार्लर में चले जाएं, लेकिन वो चीज़ें वापस नहीं आती जो आपके एक उम्र में रहती है। एक चीज़ और संक्रमण की तरह फैल रही है, नौकरी वाले लड़के की। यानी नौकरी वाले लड़के चाहिए, इसके लिए चाहे हमें अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देनी पड़े, लेकिन जब तक लड़की को नौकरी वाला लड़का नहीं मिलेगा हम शादी नहीं करते। आपको यहाँ पे एक बात मैं और बता दूँ कि अगर लड़का चाहिए नौकरी वाला तो लड़की भी नौकरी वाली चाहिए, और जब वो लड़की खुद ही कमाएगी तो आपके माँ बाप को क्या जानेगी, आपसे संबंधों का फिर कदर कहाँ से होगा। घर में आएगी तो खाना होटल से मंगवाएगी, अगर खाना होटल से नहीं आएगा तो फिर आपको खाना बनाना पड़ेगा, और आप जब खाना बनाने में ना नुकुर करोगे तो वहीं से खटास भी फिर ज़िंदगी की शुरू हो जाएगी। फिर माँ बाप की कौन पूछे, खुद ही आप उसके शिकार हो जाते हो, और आज नहीं तो कल वो दूरियां इतनी बढ़ जाती है कि बिना संतानोत्पत्ति के
आप लोग अलग हो जाते हो। यह आपका ही दुर्भाग्य नहीं होता, यह देश का भी दुर्भाग्य होता है। लड़की वालों को लड़का अकेला चाहिए, माता पिता से अलग रहता हो, संयुक्त परिवार हो तो कतई नहीं चाहिए। बस यही सब कारण हैं जो आजकल अधिकांश लोगों में तनाव का कारण बनती जा रही है। बहू है अपने पति पे नहीं, जो पति है वो अपनी पत्नी पे नहीं। भाई अधिकार नहीं चाहिए क्योंकि हम बराबर पढ़े लिखे हैं। ये जो एक माहौल बनता जा रहा है समाज में, ये निश्चित तौर पे दुखदाई है, वर के लिए भी, कन्या के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी, जिसका फ़ायदा कानून की कुछ गलतियां उठाती हैं और दोनों परिवारों में से किसी को अंततोगत्वा जेल तक पहुंचा देती है। क्या आप लोगों को नहीं पता है कि घर का परिवार कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है? घर परिवार झुकने से चलता है, अकड़ने से नहीं चलता। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे ऐसे बेवकूफ़ों को समझाए तो आखिर कौन समझाए? जीवन में जीने के लिए 2 रोटी और छोटे से घर की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़रूरी होती है आपसी तालमेल, प्रेम और प्यार, व्यवहार। लेकिन उसी का अभाव होता है। आजकल देखें तो हर घरों में सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। कपड़ा धोने की मशीन, जिसे वॉशिंग मशीन कहते हैं, मसाला पीसने की मशीन, जिसे मिक्सी हम कहते हैं, पानी भरने के लिए मोटर, मनोरंजन के लिए टीवी, बात करने के लिए मोबाइल। लेकिन फिर भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्या कारण है? कभी सोचा है आप लोगों ने? पहले ये सब सारी सुविधाएं जिनका हमने नाम लिया था, ये कुछ भी नहीं था। मनोरंजन का साधन परिवार था, घर का काम था, इसलिए फालतू बातें दिमाग में नहीं आती थी। न तलाक की बातें आती थी और न ही फांसी की। लेकिन आजकल का जो माहौल है, ये थोड़ी सी भी अगर आपस में कटुता आए तो कुछ ही दिनों के बाद वह तलाक और फांसी तक एक दूसरे को पहुंचा देती है। आजकल दिन में कई बार मोबाइल पर बात करके, घंटों सीरियल देख के, ब्यूटी पार्लर में समय बिताने के बाद जब कोई घर लौटता है तो उसका पारा वैसे ही हाई रहता है। सहनशीलता नाम मात्र की चीज़ नहीं बचती, और घर में अगर तुरंत कोई काम करने के लिए कह दिया तो समझो कि पहाड़ टूट गया, महाभारत होना निश्चित हो जाता है। कॉलेज में आज जूनियर हो तो कल सीनियर बनोगे, ससुराल में आज बहू हो तो कल सास भी बनोगे। समय से शादी करो, स्वभाव में सहनशीलता लाओ, परिवार में सभी छोटे बड़ों का सम्मान करो। ब्याज सहित आपको वापस मिलेगा, क्योंकि जो कभी सास थी वो कभी बहू भी थी। लड़कियां ससुराल से थोड़े समय में वापस आ जाती हैं, किसी में हिम्मत नहीं कि उसे समझा सके। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इंसान को समझने में। आप 2 महीने या 3 महीने में एक दूसरे को कैसे समझ पाओगे आज? और फिर ज़िंदगी परखने के लिए नहीं, समझने के लिए बनी होती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि आत्मघाती मत बनो, आत्मचिंतन करो, अपना व्यवहार सही रखो। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, सोचो समझो फिर फैसला लो, तुनक मिजाजी मत बनो। बड़ों से बराबर राय लो, खान पान में संयम बरतो, होटल में नहीं घर पे बना के खाओ। अगर आयोजन कोई होता है तो कैटरिंग नहीं, खुद हलवाई लगा के बनवाओ। जितना हो सके जैविक खाना खाओ, और हमेशा एक दूसरे से घुल मिल के रहो। एक दूसरे की चिंता करो कि जो हमारे घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, वो खाना खाए कि नहीं खाए। छोटे बच्चे हैं, उनको दूध मिला कि नहीं मिला, खाना मिला कि नहीं मिला। इन बातों से जो आपको सुख मिलेगा, जो सराहना मिलेगी, वो ज़िंदगी में टीवी, बीवी और दीवालों के बीच में नहीं मिल सकती। आज के लिए ये सीख है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।